Hey guys, what's up? I'm Surya and you're seeing this video. It's technical Surya. So guys, आज की हम बात करने वाले हैं टेक्नो के एक नए अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जिसका नाम है टेक्नो पोवा नियो। एंड ये स्मार्टफोन इंडिया में कब आ रहा है, किस प्राइस रेंज के साथ आएगा और क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, सारे कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर दूंगा कि आपको ये स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए या नहीं, आप लोगों के सही रहेगा या नहीं, जो भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे आज की वीडियो में। सो वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना एंड जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के लुक और डिजाइन की। तो लुक और डिजाइन की बात करें तो फ्रंट ग्लास के साथ ये स्मार्टफोन आता है, साथ ही स्मार्टफोन का आपको प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाएगा। रियर में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, नीचे आपको पोवा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी एंड लुक वाइज स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। तो गाइस, चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो सबसे पहले तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.8 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 11,000 रुपये के प्राइस में ये स्मार्टफोन आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कराता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि आपको एक महंगे स्मार्टफोन यहाँ तक कि जो वीवो का जो स्मार्टफोन 20-25 हज़ार की रेंज में आते हैं उसमें भी आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा, बट टेक्नो आपको सिर्फ और सिर्फ 10-11 हज़ार रुपये के प्राइस में 120 Hz का रिफ्रेश रेट दे रहा है। ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन 720x1640 पिक्सल एंड 262 PPI के साथ आता है। तो डिस्प्ले भाई ये स्मार्टफोन अच्छा है, डिस्प्ले में कोई कमी नहीं कह सकते क्योंकि अपने प्राइस रेंज को देखते हुए डिस्प्ले काफ़ी सही दिया गया है। एंड गाइस, अब बात करते हैं स्मार्टफोन के हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर की बात करें तो ये स्मार्टफोन मीडियाटेक हीलियो P22 पर काम करता है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है एंड इसके अलावा स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 पर वर्क करता है। तो देखिए, स्मार्टफोन का जो मीडियाटेक हीलियो है वो थोड़ा सही है, अच्छा दिया गया है, बट मैं कहूँ कि इसमें आप गेमिंग कर पाओगे, बहुत ही अच्छी खासी गेमिंग कर पाओगे। वैसा नहीं है क्योंकि आप इसमें एक अच्छी सा खासी गेमिंग नहीं कर पाओगे। अगर आप एक नॉर्मल गेमर हो, नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हो तो स्मार्टफोन में आप आराम से एक नॉर्मल गेमिंग कर पाओगे, आपको काफ़ी स्मूथ लगेगा। बट काफ़ी हाई रिफ्रेश की गेमिंग आप नहीं कर सकते स्मार्टफोन में, क्योंकि बजट एंड को हिसाब से जो भी फीचर्स हैं वो लगभग इसमें सही दिए गए हैं। अनगा जब बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा कलेक्शन की, तो कैमरा कलेक्शन बिल्कुल बेकार दिए गए। यहाँ पे मैं ये अच्छा नहीं कहूँगा कि सही दिए गए, बिल्कुल बेकार दिए गए। अपने प्राइस रेंज को देखते हुए पोवा ने पता नहीं इस बार इतने बेकार कैमरे क्यों दिए गए हैं। आपको बैक में सिर्फ और सिर्फ 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिलेगा। हालांकि आपको लग रहा है एक तो AI लेंस दिया गया, बाकी का आपको जो मेन कैमरा है वो सिर्फ और सिर्फ 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो 8 मेगापिक्सल का कैमरा तो सही है, प्राइस रेंज को देखते हुए 8 मेगापिक्सल का सही कैमरा है, बट रियर माउंटेन में जो कैमरे हैं वो मेरे को सही नहीं लगे। प्राइस को देखते हुए टेक्नो ने इतने बेकार इस बार कैमरे दिए हैं, मैं सोच नहीं सकता। हालांकि 10-11 हज़ार रुपये के प्राइस में एक टेक्नो पोवा 2 भी आ जाता है, जो कि 12 हज़ार रुपये के प्राइस में आता है, जिसमें आपको बैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल के कैमरास आपको देखने को मिलते हैं। बट टेक्नो पोवा नियो स्मार्टफोन में इस बार आपको सिर्फ 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी माइनस पॉइंट लगा मेरे को, और कैमरा कलेक्शन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड गाइस, अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की। तो टेक्नो पोवा नियो स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 18 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। तो बैटरी बैकअप लगभग सही है, क्योंकि टेक्नो हर बार अपने स्मार्टफोन में बैटरी बैकअप ज़्यादा ही देता है। पहली बात तो स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, और दूसरी बात स्मार्टफोन में जो बैटरी बैकअप होता है वो काफ़ी हाई पावर का दिया जाता है। तो बैटरी बैकअप सही है, बैटरी बैकअप मेरे को सही लगा। सिर्फ मेरे को एक ही कमी लगी, वो है कैमरा कलेक्शन। कैमरा कलेक्शन थोड़ा सुधार देते, डुअल रियर कैमरा सेटअप अगर कर देते तो 13 मेगापिक्सल का 8 मेगापिक्सल का अगर कर देते तो काफ़ी अच्छी बात होती। एंड गाइस, अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्राइस एंड लॉन्च डेट की। तो प्राइस की बात करें तो ये स्मार्टफोन 4GB प्लस 64GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है, जो कि ब्राज़ीलिया में लॉन्च किया गया है। एंड अब ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को कब मिलेगा, तो आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में जनवरी में देखने को मिल जाएगा, और जनवरी में आपको शायद इसका प्राइस यहाँ पे रहने वाला है 10,000 रुपये से कुछ नीचे या ऊपर, इसी के बीच में इसका प्राइस रहेगा। ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि टेक्नो का स्मार्टफोन है और टेक्नो इतने ज़्यादा महंगे स्मार्टफोन लॉन्च करता नहीं है। बट हाँ, बहुत ही जल्द आपको इंडिया में टेक्नो का एक 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, जो कि टेक्नो पोवा
2 का ही होगा 5G, जो कि टेक्नो का फर्स्ट 5G स्मार्टफोन होने वाला है। सो आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और आप लोग एक्साइटेड हो इस स्मार्टफोन के लिए कि अच्छा लगा, आपको परचेस करना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। बट मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस स्मार्टफोन के बारे में इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक टेक्नो का ही स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो 11-12 हज़ार रुपये की रेंज में, तो आप टेक्नो पोवा 2 परचेज कर सकते हो, जो कि अपने प्राइस रेंज को देखते हुए बहुत ही अच्छे स्पेसिंग फिक्सेशन देता है। बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन में आपको टेक्नो पोवा 2 में आपको 6.95 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। क्वाड रियर कैमरा सेटअप में देखने को मिलता है, जो कि 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। 7000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है। तो आप अगर परचेज करना चाहते हो टेक्नो का स्मार्टफोन, तो आपके लिए टेक्नो पोवा काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होगा और आप परचेस कर सकते हो। एंड गाइस, आपका अभी भी कोई डाउट है इस स्मार्टफोन को लेके, तो आप कमेंट में उससे पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर देगा। सो आज की वीडियो करते हैं पे डी एंड, बट उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मैं ऐसी कोई भी फोन से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। सो चलिए आज की वीडियो करते हैं पे डी एंड गाइस, आज के लिए बाय बाय।